तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्प पे जो पूरी किताब से इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो करना क्या है, पूरा अंत देना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो करना क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है ना बराबर इट्स नॉट इक्वल टू 90 अंश है तो तंत्र है। तो पहला ऑप्शन लिखा है चतुष्कोणीय, दूसरा ऑप्शन लिखा है षष्ठकोणीय, तीसरा ऑप्शन लिखा है रोमोहेड्रल, चौथा ऑप्शन लिखा है मोनो है ना क्लोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 30 यानी कि रोमो है ना रोमोबोहेड्रल। जी हाँ सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। चलिए अब दूसरा बहुविकल्प क्या है, क्या लिखा है, घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाइयां होती हैं। फिर से सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुविकल्प है, जैसे 2019-20 में आ चुका है, NCERT का मतलब क्वेश्चन बैंक से है। लिखा है घनीय क्रिस्टल में अच्छी दूरियां है ना अथवा कोर की लंबाइयां होती हैं। ए ऑप्शन लिखा है ए बराबर बी बराबर सी, बी दूसरा ऑप्शन लिखा है ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी, तीसरा ऑप्शन लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, चौथा ऑप्शन लिखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 अंश। मतलब दूसरे नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर नंबर हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, मतलब कि इसमें कोई तीर न लगी हो, वही आपका आंसर सही, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं था करेक्ट है। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या है, भाई क्या लिखा है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। देख सकते हैं 2014 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 22 में आया है, 3-4 सालों से लगातार आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ए ऑप्शन लिखा है 55.56, दूसरा ऑप्शन लिखा है 5.56 है ना, तीसरा ऑप्शन लिखा है 0.18, चौथा ऑप्शन लिखा है 0.018। तो इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। जी हाँ दोस्तों, क्या बता सकते हो तो बताओ जरूर इसका लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस 90% से ज़्यादा है। तो इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए कोई ना कोई प्रकार का मेहनत करो, ठीक। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। 2020-2022 2 साल में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन बैंक का है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन लिखा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन लिखा है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन लिखा है यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट। आइए इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक, पोटेशियम सल्फेट। अब बात करने वाला हूँ मेरे पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुविकल्प के अंतर्गत ये भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटता है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप स्वयं, ये देखिए आंसर देख लो, ठीक, घटती है। क्वेश्चन लिखा है फ्रैंकल तथा शार्ट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। मतलब क्या लिखा है, फ्रैंकल तथा शार्ट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ए ऑप्शन लिखा है NaCl, बी ऑप्शन लिखा है KCl, सी ऑप्शन लिखा है CsCl है ना, चौथा ऑप्शन लिखा है AgBr। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस जगह मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा AgBr। जी हाँ सो चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप। 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है विशिष्ट चालकता की इकाई है। ए ऑप्शन लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के है ना, फिर क्या लिखा है ओम इनवर्स, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स है ना ओम इनवर्स माइनस के, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के है ना ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन। जी हाँ सो क्या लिखा है, लिखना है इसका आंसर क्या लिखना है सेंटीमीटर इनवर्स माइनस के है ना ओम इनवर्स। चलिए अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण बताइए। मतलब प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए है ना, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए क्या लिखा है कि वेग स्थिरांक के का समीकरण बताइए। ए ऑप्शन लिखा है के बराबर 2.303 बटे टी log 10 a बटे a माइनस x, दूसरा ऑप्शन लिखा है के बराबर 4.306 मतलब टी log 10 a बटे a माइनस x, तीसरा ऑप्शन लिखा है भाई, तीसरा लिखा है के बराबर 2.303 बटे टी स्क्वायर log 10 a बटे a माइनस x। तो ये सब क्वेश्चन के देखते ही आंसर आपको पता चल जाना चाहिए, यानी इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहला। चलिए अब बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी आप देखते रहो। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, यानी कि वेग नियतांक बोलो चाहे वेग स्थिरांक का मात्रक है, मतलब शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ये ऑप्शन लिखा है देख सकते हैं 2019 में आया, 20 में आया है, 22 में आया, 3 साल से आया है, क्वेश्चन बैंक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बहुविकल्प बैंक तो बहुत मिल जाएंगे बहुविकल्प पे, लेकिन मैं आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। ये ऑप्शन लिखा है लीटर सेकंड इनवर्स, दूसरा ऑप्शन लिखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन लिखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन लिखा है मोल सेकंड इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट मतलब राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ सो चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। 2020 में है, 2022 में है, अगर आप समझदार हो समझ गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है वो बढ़ जाता है। देख लीजिए आप आंसर भी देख लीजिए। चलिए
क्वेश्चन लिखा है किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। मतलब किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ए ऑप्शन लिखा है शून्य, बी ऑप्शन लिखा है मतलब दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रथम, तीसरा ऑप्शन लिखा है द्वितीय, चौथा ऑप्शन लिखा है तृतीय। तो जो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है मतलब किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो इसका आंसर जो है ना भाई इसका हो जाएगा शून्य। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगला बहुविकल्प क्या है कि प्रथम कोट अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है। मतलब प्रथम कोट की जो अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, देख सकते हैं 2020 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है। ये ऑप्शन लिखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स माइनस के ठीक। दूसरा ऑप्शन लिखा है सेकंड इनवर्स माइनस के। तीसरा ऑप्शन लिखा है मोल लीटर इनवर्स माइनस के है ना सेकंड इनवर्स। चौथा ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड इनवर्स माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों का आप आंसर देख लीजिए ठीक। चलिए बहुविकल्प क्या लिखा है, अगला बहुविकल्प ये लिखा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। मतलब एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 4 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। देख सकते हैं 2019 में आया है, 20 में आया, 19 में आया हुआ क्वेश्चन इस बार अनेक चांस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन का लिखा है, अभी और देखते रहिए। अगला बहुविकल्प क्या है कि निम्नलिखित में है ना, अगला बहुविकल्प क्या है, निम्नलिखित में से किसी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जाता है। मतलब फास्फोरस से फास्फीन बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन लिखा है HCl, बी ऑप्शन लिखा है NaOH और तीसरा नंबर का लिखा है CO2, चौथा ऑप्शन का लिखा है SO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा NaOH। जी हाँ सो चलिए अब बात करता हूँ मेरे भाई अगला बहुविकल्प का लिखा है जैसा कि नीचे वाला SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है। SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है। तो ए ऑप्शन लिखा है SP, दूसरा ऑप्शन लिखा है SP2, तीसरा ऑप्शन लिखा है SP3, चौथा ऑप्शन लिखा है SP3D। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा SP2। जी हाँ सो इसका दोनों का आंसर देख लीजिए आप खुद रहा ठीक NaOH SP2। चलिए अब बात करता हूँ अगला बहुविकल्प क्या है। अगला बहुविकल्प क्या लिखा है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। मतलब क्या लिखा है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 2 पहला संख्या लिखा है मेरा भाई HCl2 है ना HClO2, मतलब दूसरा संख्या लिखा है HClO4, तीसरा संख्या लिखा है HClO, चौथा संख्या लिखा है HClO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यानी कि दूसरा ऑप्शन इधर करेक्ट है, यानी HClO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, वही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिखा है हीलियम, बी ऑप्शन लिखा है, दूसरा ऑप्शन लिखा है नियान, तीसरा ऑप्शन लिखा है आर्गन, चौथा ऑप्शन लिखा है क्रिप्टॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आर्गन, तीसरा ऑप्शन। चलिए आंसर आप देख लीजिए स्वयं आर्गन HClO4। अब अगला बहुविकल्प क्या है, क्वेश्चन निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन लिखा है फार्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन लिखा है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन लिखा है एसिटाल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एसिटिक अम्ल ठीक। एसिटिक अम्ल यानी दूसरा ऑप्शन सही है ठीक। अगला क्या लिखा है रोजमुंड है ना, रोजिनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजिनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन लिखा है ईथर, तीसरा ऑप्शन लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा ऑप्शन लिखा है हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1 यानी कि एसिटाल्डिहाइड। जी हाँ दोस्तों चलिए आंसर देख लीजिए एल्डिहाइड और उसमें क्या लिखा है एसिटिक अम्ल। चलिए अब अगला बहुविकल्प है क्या, एमिनो का जलीय विलयन होता है। एमिनो का जलीय विलयन होता है। ए ऑप्शन लिखा है भाई अम्लीय, दूसरा ऑप्शन लिखा है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन लिखा है उभयधर्मी, चौथा ऑप्शन लिखा है भाई लिखा है उदासीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अम्लीय का जलीय विलयन होता है। तो इसका हो जाएगा भाई कौन सा उभयधर्मी। जी हाँ सो तीसरा नंबर सही है। अगला बहुविकल्प क्या है एमाइडो है ना से एमीन, एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। 2019 में आया है, 20 में आया है। इसका ऑप्शन नंबर लिखा है Br2KOH है ना, K2Cr2O7 है ना, H2SO4 है ना, HCl ZnCl2 है ना, NaOH CaCO का होल ट्वाइस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सही है आपका। जी हाँ दोस्तों इसमें आपका कौन सा उभयधर्मी, इसमें आपका कौन है Br2KOH यानी पहला ऑप्शन है ना। चलिए आंसर देख लीजिए। विकल्प क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। ये ऑप्शन लिखा है साइनाइड, दूसरा ऑप्शन लिखा है आइसोसाइनाइड, तीसरा ऑप्शन लिखा है साइनेट, चौथा ऑप्शन लिखा है आइसोसाइनेट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन सही है। कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑप्शन लिखा है सुक्रोज ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन लिखा है ग्लूकाइजोन है ना, चौथा ऑप्शन लिखा है फ्रक्टोज। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी ग्लाइकोजोन ठीक, ग्लाइकोजोन आंसर सही है
ठीक, अगला बहुविकल्प है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक अम्ल समूह होते हैं, मतलब कितने एल्कोहलिक समूह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 4। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 4। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये 50 महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन आप वीडियो नहीं देखे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जी हाँ, एक बार जरूर जाके देख लेना है, काफ़ी आनंद आपको आएगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और थोड़ी ही देर में आपका एक वीडियो आने वाला है मॉडल पेपर आपका केमिस्ट्री पर, तो उसका देखना बहुत जरूरी है ना। तो समझ ही गए हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी कमेंट कर देना है ना। शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है, चलिए।